Hello everyone, let's read the question first. The question says EMP pathway is, नीचे हमें 4 options दे रखी हैं. Partial breakdown of glucose to form 1 molecule of pyruvate, partial oxidation of glucose to form 2 molecules of pyruvic acid, complete oxidation of glucose to give 2 molecules of pyruvic acid, none of these. तो सबसे पहले तो हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा वो आएगा ईएमपी पाथवे. तो ये हमारा हो गया ईएमपी पाथवे, हमारा की कॉन्सेप्ट. ईएमपी पाथवे का जो दूसरा नाम है वो है ग्लाइकोलाइसिस. हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखें कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो सेल्स में जो एनर्जी जनरेशन के लिए प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये 2 तरह की होती है. एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनेरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक और एनेरोबिक में फर्क ये है कि एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और जो एनेरोबिक है वहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है. अब जब हम ये इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में स्टेप्स आते हैं, उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस. ये एरोबिक एंड एनेरोबिक दोनों ही और रेस्पिरेशंस में होता है और हम इसी को इनके साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था उनके नाम के ऊपर इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं. सेकंड जो स्टेप आता है रेस्पिरेशन में वो आता है क्रेब्स साइकिल या फिर हम कहें टीसीए साइकिल. तो ये इसमें सेकंड स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल. और जो थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर हम उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है इसमें वो होता है ग्लूकोज. या तो सबस्ट्रेट ग्लूकोज हो सकता है या फिर हेक्सोज शुगर हो सकती है, कोई भी. यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हम यहाँ पे अभी ले रहे हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज का यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है. ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन यहाँ पे ग्लूकोज का हो रहा है. और हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं पायरुविक एसिड के. या तो हम इसको पायरुविक एसिड बोले या फिर हम इसको पायरुवेट भी बोल सकते हैं. तो ये जो पार्शियल ऑक्सीडेशन से हमें मिला और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें सीरीज ऑफ 10 रिएक्शंस होती हैं, इसमें 10 रिएक्शंस पार्टिसिपेट करती हैं, तब जाके हमारे पास पायरुविक एसिड जो है वो जनरेट होता है. और ये सीरीज ऑफ 10 रिएक्शंस जो हैं वो एंजाइम मीडिएटेड हैं, इसमें एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज partial oxidation of glucose gives 2 molecules of pyruvic acid. I hope you understood it well. Best of luck.